हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज फिर से प्रोफेटिक शाम है, आज फिर से प्रोफेटिक शाम है। आमीन, पता नहीं आपका यकीन है कि नहीं, लेकिन आज फिर से प्रोफेटिक शाम है। आमीन, जो कुछ बोल दिया जा रहा है वो आपकी और मेरी जिंदगी में होता जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कहता है मेरी कुमक खुदावंद से है, कहे मेरी कुमक मेरी कुमक खुदावंद से है, खुदावंद से है, जिसने आसमान आसमान और जमीन को और जमीन को बनाया है। बनाया है। और एक खास बात लिखा है, वो तेरे पाँव को फिसलने, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर वो आसमान को फिसलने नहीं देता, अगर वो जमीन को फिसलने नहीं देता, तो आपको और मुझे भी फिसलने नहीं देगा। आमीन। इसका मतलब यह है कि आप और मैं कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आमीन। हर जगह हमारी शान को खुदा बढ़ाता रहेगा, हालेलुया। हमारी ऑनर को खुदा बढ़ाता रहेगा, खुदा हमारी रिस्पेक्ट को बढ़ाता रहेगा। आमीन। दुनिया गिर सकती है लेकिन आप और मैं कभी गिर नहीं सकते। वो हमारे पाँव को कभी फिसलने नहीं देगा। आमीन। आप जहां कदम बढ़ा देंगे वो जगह आपकी हो जाएगी। आमीन। जो जगह के बारे में सोच लेंगे वो जगह आपकी हो जाएगी। आमीन। आप जहां कदम जमा देंगे आपका पाँव नहीं फिसलेगा, आमीन। आपकी जगह आपकी रहेगी, आमीन। आपकी चीजें आपकी रहेंगी, आमीन। हर चीज आपके पास रहेगी। आमीन। वो तुझे कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सवाल उठता है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा? सवाल उठता है क्योंकि आगे ही जवाब देता है खुदा का बंदा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं है। यस, हालेलुया, हालेलुया। मेरा मुहाफिज कहे, मेरा मुहाफिज, मेरा मुहाफिज, आवाज कर, मेरा मुहाफिज। मेरा मुहाफिज। इसका मतलब मेरी सिक्योरिटी, हालेलुया, हालेलुया। मेरी सिक्योरिटी, मेरा ऑनर, मेरी प्रोटेक्शन, प्रेज, हर चीज हालेलुया। खुदा जो देता है, जहां से सोर्स है, वो ऊँघता नहीं है। आमीन, मुझे नहीं पता और माबूद कैसे हैं, लेकिन मुझे बाइबल के खुदा के बारे में पता है कि ना वो ऊँघता है ना वो सोता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे औरों के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे यीशु के बारे में पता है। एक दफा मौत उसके आगे आई और उसकी आंखों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन मौत के साथ 3 दिन फाइट होती रही। कितने दिन? 3 दिन, कितने दिन? 3 दिन, 3 दिन मौत के साथ फाइट होती रही और मौत ने सबकी आंखों को बंद किया। लेकिन 3 दिनों के बाद यीशु ने मौत पर और कब्र पर फतह पाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौत ने सबकी आंखें बंद कर दी है, लेकिन यीशु मसीह ने मौत की आंखों को बंद कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और जो कोई आपकी आंख बंद करना चाहता है, खुदा उसकी आंखों को बंद कर सकता है। आमीन। जो आपसे लड़ेगा खुदा उसको हरा देगा। यीशु के नाम क्योंकि तेरा मुहाफिज ना ऊँघने का है ना सोने का है। इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघता है ना सोता है। 24/7 उसकी आंखें हमारी तरफ लगी हुई हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, आवाज का मैं हालेलुया, 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 आवाज का मैं हालेलुया। हालेलुया। कहे मेरा मुहाफिज मेरा मुहाफिज ना ऊँघता है ना ऊँघता है ना सोता है। ना सोता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है खुदावन तेरा मुहाफिज है, प्रेज, खुदा तेरे दाहिने हाथ में तेरा साहिबान है। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है ना आफताब दिन को तुझे जर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। हालेलुया। यानी दिन में भी जब सूरज की रोशनी होगी, सूरज की रोशनी तेरे खिलाफ नहीं उठेगी, रात का अंधेरा भी तेरे खिलाफ नहीं उठेगा, वो तुझे जर नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है खुदा हर बला से, खुदा तुझे हर बला से महफूज रखेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खुदा, हर बला से, एक्सक्यूज मी, फिर से बोले खुदा, हर बला से, आवाज का मैं, खुदा हर हर बला से, बला से, फिर से बोलेंगे खुदा खुदा मुझे, मुझे, आवाज का मैं, मुझे मुझे
हर बला से महफूज रखेगा। महफूज रखेगा। पता क्यों? पता क्यों? क्योंकि जब बलाएं आएंगी ना तो आपके मेरे जिंदा खुदा को देखकर डर जाएंगे। जब बलाएं आएंगी तो वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मेरा मुहाफिज ना ऊँघता है ना सोता है, मेरा मुहाफिज जागता रहता है, मेरा मुहाफिज उठा रहता है। बलाओं को ये पता चल जाएगा कि जिस खुदा की आप और मैं प्रस्तिश करते हैं, ना रोड एक्सीडेंट आपके घर में आएगा, ना आपकी हड्डी टूट सकती है, और ना दुश्मन इब्लीस आप पर हमला कर सकता है। जब जब उसकी कोशिश होगी आप पर हमला करने की, तेरा मुहाफिज उस हमले के आगे खड़ा हो जाएगा और हर बला तेरी लाइफ से दूर जाती रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और लिखा है वो तेरी जान को महफूज रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। सबकी जानें महफूज नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो लोग अनॉइंटिंग में नहीं चलते, जो लोग पाकीज़गी में नहीं चलते, जो खुदा की अनॉइंटिंग के अंडर नहीं रहते, उनकी जानें महफूज, वो हलाकत के फर्जंद है। और डेविल उनको कहीं से भी उठा कर लेकर चले जाता, वो उसकी मर्जी के ताबे है, वो उसके इख्तियार के अंदर है। लेकिन सुने, आप और मैं, ना सिर्फ हम, ना सिर्फ हमारा माल, बल्कि हमारी जानें भी उसकी कुदरत में महफूज है। हालेलुया, 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 आवाज का मैं हालेलुया। हालेलुया। पता क्यों? क्योंकि हमारी जानों को यीशु ने अपने हाथों में लिया हुआ है, और शैतान हम पर हमला नहीं कर सकता। शैतान हम पर हमला नहीं कर सकता है। लिखा है खुदावन तेरी आमदोरफ्त में अब से लेकर हमेशा तक तेरी हिफाजत करता रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहे मेरा खुदा मेरी आमदोरफ्त में, मेरी आमदोरफ्त में, मेरे खानदान की, मेरे खानदान और हम सब की हिफाजत करता रहेगा। हिफाजत। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए? आवाज का मैं, क्या आप तैयार हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं खुदा के उस आवाज को सुनने के लिए जिससे खुदा जिंदगी को तब्दील कर देता है? क्या आप तैयार हैं उस आवाज को सुनने के लिए जिससे खुदा हालातों को तब्दील कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे को कहें कि आज कलाम तेरे लिए है, और मेरे लिए है, और हमारे घर के लिए है। और आज खुदा, जो खुदा दिन रात हमारे साथ रहता है, आज वो तुझसे और मुझसे बोलने को है। आ अपना जहन खोल और पूरा ध्यान कलाम की तरफ लगा, क्योंकि ये कलाम जब अंदर जाएगा तो तेरी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। आमीन, आमीन। सब बैठ सकते हैं, सब बैठ सकते हैं। Hallelujah, Jesus. आपसे क्वेश्चन है आज, और सवाल ये है, आप और मैं शरीर कब बनते हैं? यानी शरारत करने वाला। और क्या खुदा के लोग शैतान बन सकते हैं? हाँ, कितने लोग कहते हैं कि खुदा के लोग शैतान नहीं बन सकते? ये खुदा के लोग शरीर नहीं बन सकते? कितने लोग कहते हैं नहीं बन सकते? नहीं बन सकते तो हाथ उठाए। मैं वही कह, जो मानते हैं कि खुदा के लोग शरीर या शैतान नहीं बन सकते। अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं खुदा के लोग शैतान या शरीर बन सकते हैं? उठाएं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, उठा ले। ओके,
मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की इंजील 16वां बाब और उसकी 21वीं आयत से हम पढ़ेंगे। Praise Jesus. The Gospel of Matthew, chapter 16, verse 21. मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब उस 21वीं आयत से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। यीशु मसीह नासरी अपने शागिर्दों पर जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं जरूर मैं यरूशलेम की तरफ जाऊंगा और फकीयों और फरीसों के हाथ दुख उठाऊंगा और वो प्लान जो तुम्हें बता रहा हूं, जो सबसे छुपा हुआ है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो प्लान होने वाला है और ज़हूर पर है और कुछ दिनों के बाद तुम इसको रूबरू देखोगे। आगे इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा और इस पर उस पतरस उसको अलग लेकर जाकर क्या करने लग गया। ये बाइबल उठाओ बेटा, ये बाइबल नीचे क्यों पड़ी है। इस पर पतरस अलग लेकर जाकर किसको मलामत करने लग गया। हेलो, किसको? यीशु को। और क्या कहने लग गया। ए खुदावन खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। पतरस क्या कहता है, ए खुदावन ऐसा ना हो, हरगिज ये काम तुझ पर नहीं आने को। आगे उसने फिर कर पतरस से कहा ए शैतान मेरे सामने से दूर हो। ए शैतान, क्लियर, ए शैतान, इसका मतलब ये है कि शैतान ममसू के अंदर या अनॉइंटेड शख्स के अंदर या खुदा के किसी बंदा बंदी के अंदर समा सकता है। ओके, यीशु ने फिर से उसको क्या कहा, ऐ शैतान दूर हो। आगे तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है। तू मेरे लिए, हेलो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है। आगे क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। तू बल्कि सुने, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या आप आगे कैसे खुदा की उस बरकत को ले सकते हैं जो खुदा देना चाहता है, जब तक आप उस कॉल की और उस विजन की रिस्पेक्ट करें जो खुदा ने आपको दी है। आमीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने पास्टर के इस विजन के साथ नहीं होंगे जो खुदा ने मुझे दिया है, तो आप कभी भी इस चर्च में बढ़ नहीं सकते। अगर आप इधर बेशुमार प्रोफेसीज ले जाएं, बेशुमार नबूवती कलाम ले जाएं, शिफा ले जाएं, बरकत ले जाएं, इधर आके गवाहियां भी देते रहें, लेकिन जब तक आप उस विजन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जो खुदा ने मुझे इस चर्च के लिए दिया है, तब तक आप मेरे साथ बढ़। अंडरस्टैंडिंग? यीशु का विजन क्या था? यीशु आसमान से क्या काम करने आए थे? यीशु का जो विजन था वो ये था, मैं दुनिया के लिए कफारा दूंगा। मैं क्या दूंगा? कफारा। ये विजन था मसीह का। और सुने, मसीह के विजन में जो जो आया, मसीह ने उसको मलामत की है। मसीह ने उसको, कई लोग तो मसीह के साथ नहीं रहे। आज की चर्च को छोड़कर जाता है ना, क्योंकि फैमिली या टीम का बंदा या कोई भी, तो उसके बैकग्राउंड में काम क्या होता है?
कि वो अपने पास्टर के साथ किसी चीज में मुत्तफिक, दूसरी वजह हो सकती है या उसका पास्टर या उसकी मिनिस्ट्री में बदी है, इसलिए वो शख्स अपने चर्च को छोड़ देता है। यीशु के अंदर ना बदी है ना गलती है। यीशु कामिल खुदा और कामिल इंसान है। आमीन। फिर भी पतरस यीशु को अलग ले गया और कहते हैं उसको मलामत करने लग गया। उसको क्या करने लग गया? एक लीडर को आप और मैं मलामत नहीं कर सकते। आमीन। ये जो बदरू है ना, नाराजगी की, बोलने की ज्यादा पादरियों के आगे, या अपनी फिलॉसफियां झाड़ने की, ये खत्म कर दें। ये आपको बढ़ने नहीं देंगी, वहां के वहीं रहेंगे। और सुने, जो अपने पास्टर के खिलाफ बोलता है वो शख्स कभी भी बढ़ नहीं सकता। इस चर्च में कई दफा ये सरमन्स होते हैं और ज्यादा से ज्यादा दिए जाते हैं। आप लोग भी कभी कहते होंगे क्यों ऐसे दिए जाते हैं, कभी कभी क्यों ऐसा ज्यादा ही इस पर गौर किया जाता है। एक्चुअली इस चर्च की, इस मिनिस्ट्री का विजन है कि इस चर्च में हर कोई एक सबमिशन में आए और सबमिशन में रहकर हम सारे मिलकर बढ़ते जाएं। हालेलुया। बड़ी खास बातें आज आपके लिए और मेरे लिए, और मैं ईमान रखता हूं कि ये हजम कर जाएंगे ना, ये दवाई की तरह हजम कर जाएं। किसकी तरह? एक कोड़ा ते लगेगा, कोड़ी कोड़ी ते लगेगी, लेकिन जब अंदर जाएगी ना भरपूर काम कर देगी। हालेलुया। हाँ, ममसू के अंदर शैतान आ सकता है। डेविल तब काम करता है जब ममसू खुद उसको इजाजत देता है मेरी जिंदगी में काम कर ले। वो आंदा है, काम करता है, लीडर के खिलाफ करता है, टीम के खिलाफ करता है, चर्च के खिलाफ करता है, कहता है जगह छाड़ दो। और सुने, अगर आपका लीडर पावरफुली खुदा उसको यूज कर रहा है, अगर खुदा उसको बढ़ा रहा है, तो आप उसके साथ तब बढ़ सकते हैं जब आप उसकी हर बात के अंडर जिंदगी गुजारे। आमीन। और अगर आप उस अहद के अंडर नहीं हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मेरे ख्याल में यहां बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि जैसी पास्टर जूलियस के पास बरकत है वैसी मेरे पास हो। हाथ नहीं उठे, मुझे लगता नहीं चाहिए। आप कितने लोग चाहते हैं कि जो आपके अंदर ये ख्वाहिश है जैसे मेरे पास बरकत है आपके पास हो? झूठ ना बोलिएगा, झूठ ना बोलिएगा। कैसे आप चाहते हैं कि जैसे मैं और पास्टर एनी और हमारी फैमिली बढ़ रही है, आप भी बढ़े? चाहते हैं? तो फिर तुहानू बहुत फिर कुर्बानियां देनियां पैन गया। आमीन। कुर्बानी के अंडर रहना पड़ेगा। रोज कुर्बानी आपकी लाइफ में अपने लीडर के लिए हो। ये वही पतरस है जिसको खुदावन ने कहा था कि तू वो पत्थर है जिस पर मैं अपनी अनॉइंटेड वन गलती कर सकता है। अनॉइंटेड शख्स के अंदर डेविल समा गया और मसीह ने कहा शैतान शैतान कल्ले च गया सी। हाँ, सारे लोग सन। यीशु कर की रहे ने, यीशु बता रहे हैं, एक्सक्यूज मी, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अब मेरा वक्त बहुत करीब है और मैं यरूशलेम में जाऊंगा, मैं दुख उठाऊंगा और इन दुखों के बाद फिर मैं तुम्हें एक निजात का पैगाम जो दिया था वो पूरा होगा और मैं मौत और कब्र के अंदर जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से शैतान ला गया साइड से ही, कहता यीशु गल सुन, जो तू कह रहे है ना ये गल अजीब है, ये गल ये समझ नहीं आ रही, ऐसा ना हो कि तू ऐसा करे। मलामत करने लग गया कि यीशु ज़्यादा को मुकाशवे तेरे उते आ गए ने, ज़्यादा कुछ जोश में तू कलाम सुना रहा है।
ये जोश के साथ लीडर को समझाने लग गया। यीशु ने कहा ऐ शैतान, और यीशु ने एक बड़ी प्यारी बात की। यीशु ने क्या कहा? आगे आगे क्या यीशु ने कहा? तू मेरे लिए ठोकर का बायस तू है। मेरे लिए क्या है? ठोकर का बायस है। तू मेरे लिए क्या है? चर्च में भी कुछ लोग पादरी के लिए ठोकर का बायस बन जाते हैं। टीम में कुछ लोग पादरी के लिए ठोकर का बायस बन जाते हैं। और यीशु ने अल्लानिया कह दिया था कि तू मेरे लिए क्या है? ठोकर का बायस है। वाई? क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं, तू खुदा की बातों का बल्कि नहीं, किसका? बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। बल्कि आज बड़ा मजा आने वाला है। आमीन। ऐसे तो कान खिंचे जाएंगे ना, दर्द होंगे, लेकिन ईमान रखता हूं कि दुरुस्ती की तरफ आते रहेंगे। हालेलुया। अच्छा, मैं कलाम इसलिए नहीं सुनाता कि आप में बहुत सारी गलतियां हैं, मैं इसलिए सुनाता हूं कि आप गलती से बचे रहें। आमीन। और कहीं ऐसा ना हो कि आप में बरकत आप खो जाए, बल्कि ऐसा हो कि जब जब बारिश हो रही हो, इधर से आसमान से बारिश हो रही हो, तो आप वो हों जो बरकतों को उस बारिश से लेने वाले हों। और मेरी ख्वाहिश है यहाँ कोई भी रूह से खाली ना रहे, सब रूह कुछ की मामूरी से भरते जाएं, सब रूह कुछ की बरकत से भरते जाएं, और पूरा चर्च इस कलीसिया का बरकत लेने वाला चर्च हो। यीशु ने कहा तू किसकी फिक्र ज्यादा कर रहा है? आदमियों। तू खुदा की फिक्रमंदी में ये नहीं कह रहा, तू आदमियों की। पढ़ेंगे क्या लिखा है? तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं, बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। आदमियों की बातों का, खुदा ने जो कहा है वो मान। और एक और बात सुने, पतरस पता है क्यों डर रहा था? कि यार जेड़ी गल कह छड़ी है फकी फरीसियां नु अस्सी की जवाब देवांगे। यीशु ने कहा तू आदमियों से डर रहा है, खुदा की बातों का ख्याल रख। तू जिस लीडर के साथ रहता है, जो ये कह रहा है वो तेरी जिंदगी में होगा। आमीन। इसलिए जो खुदा ने आपको मुंह दिया है ना, जिस मुंह के वसीला खुदा आपसे बोलता है, उसकी हर बात को ऑनर दे, रिस्पेक्ट करें। आमीन। अगर आपके पास्टर ने कह दिया ना इस रिश्तेदार से नहीं मिलना, मत मिले। मैं खुद यहां कहता हूं कि मैं रिश्ते जोड़ता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आपको कह देता हूं एदे नाल मिलन की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी लाइफ से कई लोगों को स्किप कर दिया। मैं कई लोगों को नहीं मिलता क्योंकि वो मेरे लिए ठोकर का बायस है। कई रिश्तेदारियां मैंने अपनी तोड़ दी, मैं अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलता। यकीन करें, मेरी वाइफ यहां बैठी है, जब से शादी हुई है, ये कहती तुहाडे घर रिश्तेदार नहीं आंदे। मैंने रिश्तेदारों से कट आउट कर दिया। जो आपके लिए ठोकर का बायस है, ना उससे फ्रेंडशिप रखें, ना उससे रिश्तेदारी रखें। और सुने, आपका घर बहुत खास है, आपका घर आपके लिए खजाना है, आपका घर आपके लिए वो जगह है जहां आपको सुकून मिलता है। अपने घर में किसी ऐसे शख्स को ना उतारे जिसकी वजह से एनवायरनमेंट खराब हो। आमीन। आपका घर बहुत खास है, किसी की वजह से आपके घर में बलाएं अटैक ना करें, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, लेकिन आपका घर आपके लिए खजाना है। आमीन। इसलिए विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको कई जगहों से निकलना पड़ेगा। और अगर खुदा ने आपके खादम के मुंह को, आपके पास्टर के मुंह को इस्तेमाल किया है, आपके रूहानी बाप के मुंह को इस्तेमाल किया है, तो फिर ईमान ले आए, खुदा यही कहना चाहता है। हालेलुया। फिर जब उन्हें पता चलेगा ना पास्टर जूलियस ने बोले है, वो मेरे खिलाफ भी बोलेगा, वो बोलेगा नहीं, वो बकेगा। वो पास्टर के खिलाफ, खादम के खिलाफ बोलना नहीं होता, बकना होता है। वो फजूल ही फिर बकता है। लेकिन सुने मेरी बात, जो ऑनर को समझ जाता है, एक्चुअली वो खुदा की बात की परवाह कर रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, बी केयरफुल कि शैतान आके समा ना जाए।
इतनी सी बात आपको खुदा की हजूरी से जुदा ना कर दे, कहीं इतनी सी बात आपको खुदा की प्रेजेंस से जुदा ना कर दे। एक अनॉइंटेड शख्स के अंदर, एक ममसू के अंदर डेविल समा सकता है। यहूदा अस्कर यहूदी के अंदर समा गया था, लेकिन पतरस वो था जो वापसी के रास्ते जानता था। हालेलुया। और खुदावन यीशु ने उसको बार बार माफ किया, उसने रिस्पेक्ट दी अपने लीडर को, और उस लीडर को रिस्पेक्ट देने की वजह से पतरस बढ़ता गया, बढ़ता गया और बढ़ता गया। आमीन। यीशु मसीह के शागिर्दों में दो ही लोग थे जिनमें शैतान समाया था, एक पतरस था और एक, लेकिन पतरस ने ज्यादा देर तक अपने अंदर शैतान को रहने नहीं दिया। जिस दिन मलामत हुई उसी दिन उसने निकाल दिया। लेकिन जिसके अंदर ज्यादा देर तक रहना, वो कौन था? कौन था? और यहूदा अस्करियोती के अंदर अगर ज्यादा देर तक रहा तो उसको उसने फायदा नहीं दिया, नुकसान दिया। शायद आप काफी सालों से मेरे साथ हैं, ये काफी महीनों से या काफी सालों से मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन जे अनॉइंटेड वन के साथ रहकर अगर शैतान आपके अंदर काम कर रहा है तो फिर फायदा, आप जितनी मर्जी आप प्रोफेसियां ले लें, जितनी मर्जी यहां से कलाम की बातें ले लें, जितनी मर्जी नाचते वर्शिप कर लें। यहूदा भी यही कर रहा था यीशु के साथ, 3.5 साल यीशु के साथ रहा, लेकिन कुछ ले नहीं सका। आप कितने सालों से अगर इस चर्च में हैं, क्या वफादारी है? और अगर शैतान अभी तक समाया हुआ है तो फिर हम कुछ भी ले। यीशु को सब कुछ पता था यहूदा अस्करियोती के बारे में, और यीशु ने कहा इस मेज में वो है जो खाने में मेरे साथ शरीक है, और वही मुझे। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਵਫਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। याद आया? कौन सी हो? हैं? बेवफाई उथों ही आती है, खुदा से बेवफाई नहीं आती, क्योंकि जिन्हें बेवफाई की सी ना, और दूसरियां नूं बेवफाइयां सिखांदा है। आमीन। और जब बेवफाई आए तो समझ जाएं कि उसके अंदर शैतान समा गया है। कौन समा गया है? लो जी भाई साहब, आप सबके सामने ना बोला करें, आप सबके सामने बेइज्जती ना किया करें, ये हमारी बातें होती हैं। ऑनलाइन चल रहा होता है, आप चर्च में इस तरह हमें बुरा लगता है, आप पर्सनल जूते मार लें, लेकिन स्टेज पर यीशु ने तेनू की क्या छड़िया सी? ऐ देखो, मैं ते हले तक तुहानू शैतान भी नहीं किया। यीशु ने क्या कह दिया था? क्या कह दिया था? ये वही पतरस है, जब सब छोड़ गए ना, उल्टे पांव चले गए, तो आके कहता है खुदावन हम कहां जाएं? यीशु ने कहा जाना चाहते हो? कहता नहीं। यीशु ने कहा क्यों? कहता है खुदावन हम कहां जाएं, जिंदगी की बातें तो अरे तेरे से निकल जाएंगे, तेरी बाउंड्री से, तेरी अनॉइंटिंग से निकल जाएंगे, हमें कुछ फायदा नहीं होगा। विच रह के फिर यीशु ने कहा सुन्नियां पहन गया। आमीन। आए नहीं मसला विगड़ जाए उदों मेरे को लाओ, भाई साहब तुहानू पुछया नहीं सी, काम कर लिया, ते भाई साहब जे गुस्सा कर जान है, मैं अगर तुहानू कहा जाओ मैं दुआई नहीं करनी, की करोगे? चर्च का टाइम क्या है? अभी भी लोग आ रहे हैं। ये चर्च बड़ा मशहूर हो गया है क्योंकि इधर लोग ज्यादा होते हैं, चर्च मशहूर होता जा रहा है, लेकिन चर्च में एक बहुत बुरी आदत है, लेट कमर्स। मुझे पता है यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन ये टाइम का ख्याल रखें। एक दिन इंज होने वाला और मैं कर देना इंज, और तुसी हजम करोगे। एक दिन कहना फिर उसको
क्योंकि आज दुनिया उसको देखती है, उसका हाल क्या है, लेकिन वो आज भी दहशत में है। वो आज भी कोशिश करता है कि मैं दुनिया का बादशाह बनकर रहूं। तो आसमान पर उसको सब कुछ मिला था, लेकिन वो जमीन पर इन चीजों को ढूंढ रहा है। लेकिन जो खुदा देता है ना, वो चीजें कायम रहती हैं, और जब खुदा ले लेता है तो चीजें कायम हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करें। आगे आगे के बारे में तारीफें सुने उसकी। क्या था? तू अपनी पैदाइश की, तू ममसू करूबी था जो साए अफगन का था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। तू वहां आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू किधर था? आतशी पत्थरों के। क्या करता था उधर? चला फिरता था। आगे? तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राह और रस्म में कामिल था, जब तक के तुझ में नाराजगी ना पाई तू गई। कायम तब तक था जब तक तुझ में नाराजगी। आप और मैं तब तक अपनी बरकतों में कायम रहते हैं जब तक हम में नाराजगी। मेरे को ना बहुत गल्लां आ रही ने, लेकिन मैं करांगा घट ही। इतवार नूं इनू कंटिन्यू करांगे। तू अपनी बातों में कायम नहीं रहा, इसलिए तुझ में नाराजगी आ गई। क्या आ गई? ऑनर तुझे बहुत ऊपर दिया हुआ था, लेकिन तू इस लायक नहीं था कि उस ऑनर को संभाल सके। सुने मेरी बात, खुदा हमें बहुत बरकतें देना चाहता है। कुछ लोग लायक नहीं होते कि उस बरकत को। अब आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है खुदा जानता है। आप कहते हैं गुनाह भी साथ हो और बरकत भी मिलती रहे। नो नो नो। आप कहें मैं 2 नंबरियां भी करूं और खुदा मुझे सब कुछ देता रहे। नहीं 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 नहीं। आप कहें मैं मैन ऑफ गॉड के खिलाफ भी बात करूं और उसी मैन ऑफ गॉड को कहूं प्लीज मेरे लिए दुआ कर दें। ना 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 ना, नहीं हो सकता। मैं किसी दिन आपसे सही मूड में बात ना करूं, क्या कर लेंगे आप मेरा? मैं किसी दिन आपको जवाब ना दूं सलाम का, क्या करेंगे आप? बाहर जाके कुछ लोग कहेंगे भाई साहब ने सलाम का जवाब नहीं दिता, भाई साहब इन्नी दूरों आया दुआ नहीं की थी। पादी साहब के अंदर आजकल बड़ा एटीट्यूड आ गया है। वो बोलना नहीं आता ना, सानू एटीट्यूड आ गया है। ऐसी बात नहीं है। कभी कभी खुदा ना आजमा रहा होता है। आमीन। लेकिन जो आजमाइश में पूरा उतर जाता है ना, खुदा उसको सब कुछ देता है। आमीन। तुझ में सब कुछ था, लेकिन जब तक तुझ में नाराजगी नहीं आई, तेरे पास सब कुछ रहा। आतिशी पत्थरों में तू चलता फिरता था, सब कुछ था तेरे पास, लेकिन खुदा ने एक दिन सब कुछ छीन लिया और तू गिराया गया। तू इसको घर पे जाके पढ़िएगा, इसको संडे को भी कंटिन्यू करेंगे। तू गिराया गया। तू जब बरकतें कायम नहीं रहे तो इंसान गिर जाते हैं। आमीन। जब वफादारियां कायम नहीं रहे तो सब कुछ छिन जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पहली दफा किसी को कहा है कि जो कुछ मैंने तुझे कहा था ना, मैं सब कुछ तुझसे ले सकता हूं, और एक अनॉइंटेड वन ले भी सकता है। मैं तो आपको डरा नहीं रहा, लेकिन ममसू के अंदर ये पावर होती है कि अगर वो कहता है तो खुदा करता है, और अगर वो ले लेता है तो खुदा वो वापस कर देता है। आमीन। करूबी फरिश्ता था। कौन सा फरिश्ता? शैतान बन गया। खुदा ने उसका नाम शैतान नहीं रखा था, खुदा ने उसका नाम लूसीफर करूबी फरिश्ता था। क्या था? लेकिन जैसी सोच आई ना, सोच क्या थी? है? खुदा से अपना तख्त होगा, अपना चर्च होगा। हैं? आप कभी भी अपने लीडर से बड़े नहीं हो सकते। आमीन। जो खुदा ने आपके लीडर को दिया है
आप उससे बड़े आंदे लोग सुटे जाते ने आंदे लोगों का हाल बड़ा पैड़ा होता है और ये ऊपर से वही जो काम हुआ ना वही जमीन पर भी ऐसे ही हो रहा है। मैं खुदा से बड़ा बनना चाहता हूं, मेरा तख्त खुदा से बड़ा होगा, मेरा प्रोटोकॉल खुदा से बड़ा होगा। खुदा कह लो एक्सक्यूज मी, तुझे बनाया किसने है, तुझे कशिश किसने दी है? देखें मेरे साथ हिस्कियल की किताब, सॉरी यशाया पढ़ें, यशाया, उसमें क्वालिटीज देखें क्या क्या थी। 14वां बाब 12वीं आयत, यशाया। यशाया 14वां बाब उसकी 12वीं आयत से, एसुब के रोशन सितारे, एसुब के रोशन सितारे क्या था, उसमें क्या थे? रोशनी थी। लूसीफर में क्या था? रोशनी, उसको कहा गया है सुबह के सितारे, रोशनी थी। और रोशनी तब तक थी जब खुदा उसके साथ था। आमीन। जब तक खुदा उसके साथ था उसमें क्या थी? और जब खुदा उसमें नहीं था ना, जब उसमें रियाकारी आई, उसमें नाफरमानी आई, तो खुदा ने उस रोशनी को ही ले लिया। खुदा ने सुने हेलो, खुदा ने कहा जो रोशनी मैंने तुझे दी थी ना, मैं तुझसे लेता हूं। तू सुबह का सितारा था, लेकिन आज से तू सुबह का सितारा नहीं कहलाएगा। खुदा ने उस सब कुछ उससे ले लिया था। और आगे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ए कौम को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। मैं अपने तख्त को सितारों से भी क्या करूंगा? ऊंचा करूंगा। ओए ओए ओए, ऐसे लोग बढ़ नहीं सकते। तू अनॉइंटेड था, तू ऑर्डेन था, तुझे कायम किया हुआ था और तेरे बारे में ममसूह कहा गया था, लेकिन सुबह के सितारे तुझसे रोशनी ले ली गई थी। तुझसे रोशनी, कहीं ऐसा ना हो कि हमें जो खुदा ने दिया ना वो ले ले। बी केयरफुल, आपको जो मुझे खुदा ने दिया ऐसा ना हो कि वो ले ले। लेता वो तब है जब हमारी चीजों में जो नेगेटिव चीजें हैं वो बढ़ती जाती हैं और खुदा उन चीजों को फिर ले लेता है। नाफरमानी हमेशा इंसान को गिराती है। नाफरमानी, आप अगर मुझे मिले, भाई साहब क्या हाल है आपके, भाई साहब आपकी दुआओं में बड़ी बरकत मिलती है, भाई साहब ये, भाई साहब वो, अजी आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है, सब कुछ ठीक है। मिल के घर जाएं और घर जाके कहें, ओ पास्टर है, और आधा घंटा तो खिलार के रखता है चर्च, है कुछ 4 घंटे की इबादत करता है, रोशनी नहीं रहेगी। आपको 4 घंटों में इधर जो कुछ मिला ना, खुदा ने सुम करके इंज खींच लेना, मैं कह जाओ, खुदा ने कहना कुछ नहीं मिलना, जाओ। तारीफों के पुल ना बांधे, लेना है तो फिर पूरे तौर पर लेकर जाए। आमीन। अगर लेनी है बरकत तो फिर पूरे तौर पर कायम रहे। अनॉइंटेड लोग ये गलतियां कर रहे हैं। और एक बात बताऊं आपको, इसलिए पाकिस्तान की जमीन पर वो रिवाइवल नहीं आ रही जो आनी चाहिए थी। लीडरशिप में बहुत बड़ी गलतियां हैं, चर्च में गलतियां हैं, पादरियों में गलतियां हैं, इसलिए चर्च नहीं बढ़ रहा। लोग अंडर में नहीं रहना चाहते, लोग अंडर सबमिशन से बाहर निकल के काम करना चाहते हैं। और लूसीफर ने कहा, मैं तेरे अंडर ज्यादा देर तक मैं तेरे अंडर ज्यादा देर तक मैं अपना तख्त बनाऊंगा और तेरे सितारों से भी
खुदा ने कहा अच्छा है गल है। खुदा ने कहा रोशनी को भी लेता हूं, सब कुछ लेता हूं। लेकिन सुने, ऑर्डिनेशन जिसके लिए वो कायम किया गया था ना, ओथे दी ओथे ही सी। तेल कभी खत्म नहीं होता। तेल ऑर्डिनेशन सी, लेकिन अच्छे कामां दी। केड़ी? थल्ले आके उन्हें भैड़े काम कीते ने, इसलिए वो ताकतवर है। और उस बेवकूफ को यह नहीं पता कि ताकत देने वाला खुदा है। आमीन। इसलिए वो कहता है मैं दुनिया का खुदा हूं। इसलिए वो कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो काम लई ऑर्डेन होया सी, और वो अपनी पावर से पता नहीं क्या क्या दुनिया में मुकाबले कर रहा है, जंगे करा रहा है, कत्लो गारत करा रहा है, डिवोर्सेस करा रहा है, भाई बहन की लड़ाइयां करा रहा है। ऑर्डेन हुआ था, लेकिन कायम किया गया था अच्छे कामों में। कौन से कामों में? भैड़े कामों ने जमीन से स्टार्ट किए हुए ने। लेकिन खुदा ने कहा याद रख, एक दिन तेरा कैद होने का वक्त है। एक दिन तेरा आया ना हवा दे कोल। क्या खुदा ने वाकई कहा है? पहला काम उथे उन्हें शुरू किया। उसने कहा तो खुदा के माने नेको बद की पहचान में और तुसी भी हो जाओगे खुदा दी माने। और पहला काम है किता, इंसान को भड़काते हैं। और आज भी वो यही कर रहा है। आदम किसके अंडर रह रहा था? आदम का पास्टर पहला कौन था? आदम किससे कलाम सुनता था? हा? आदम अपने स्पिरिचुअल फादर से, जिसने उसको बनाया था जमीन पर, उसका पास्टर, जिसने उसका निकाह भी बांधा था, हालेलुया, जिसने उसके लिए लाइफ पार्टनर भी दिया था। खुदा ठंडे वक्तों में उसे मिलने आता था। सोचे जरा, सोचें किस तरीके की बातें होती होंगी। ठंडे वक्तों में दोस्तों की मानित बातें करता था। लेकिन एक बात उसने कही थी, इस दरख्त का फल जो बाप के, उसे ना खाना। जिस रोज खाया सो तू खुदा आपके लिए किसी मुंह को इस्तेमाल करता है। आमीन। जिस रोज तूने खाया सो तू, इसलिए मैं कह रहा हूं कि खुदा अगर आपके पास्टर के वसीला से बोल दे इंज करना है, इंज नहीं करना, वो करना है, वो नहीं करना, मान जाए बात कि खुदा की मर्जी है। आमीन। लेकिन जब उसने इस हुक्म को तोड़ा, बाइबल कहती है शैतान वहां फतह पा गया है, कड्डे गए बागे अदन। तो बड़ा पैड़ा काम होया। शैतान खुश हो रहा, बतीसियां काट रहा होएगा और खुदा नु कह रहेगा तू मैनू कड्डिया सी, मैं इन्हां नु कढवा छड़िया है। तूने मुझे निकाला था मैं, और आज से मैं अब यही काम करता रहूंगा। लोगों को नाफरमानी सिखाऊंगा, लोगों को सिखाऊंगा एक हाथ के नीचे नहीं रहना, आजाद घूमो, आजाद एंजॉय करो। आज वो ये सिखा रहा है जमीन पर। आज सुबह के रोशनी सितारे तुझमें रोशनी थी, लेकिन खुदा ने कहा रोशनी वापस कर। खुदा ने क्या कहा? तू अंधेरे में चलेगा। तू, उसने तारीकी को कुव्वत बनाया। लेकिन सुने जरा, जब कभी आसमान से जिब्राइल या मकाइल आएंगे ना, लूसीफर उनके आगे खड़ा भी नहीं रह पाएगा। हालेलुया। पता क्यों? अगर वो तारीकी का बादशाह है लूसीफर, तो मकाइल और जिब्राइल नूर के फर्जंद हैं। आमीन। अगर जिब्राइल आके खड़ा हो जाएगा या मकाइल ही खड़ा हो जाएगा, या सुने, आसमान से एक ही फरिश्ता उतर आएगा, उसकी रोशनी से सारी तारीकी खत्म हो जाएगी। रोशनी हमेशा तारीकी पर गालिब आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको बरकत देता हूं कि जहां जहां तारीकी है, आप तारीकी पर गालिब आते रहें, आप नाफरमानी पर गालिब आते रहें, आप लूसीफर के हर प्लान के खिलाफ प्लानिंग आते गालिब आते रहें, और आपका खुदा आपको बरकत देता रहे। आमीन, आमीन। अगर उसकी प्लानिंग आप पर कामयाब हो गई,
तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। ऑर्डिनेशन आपकी हो, आप पास्टर भी हो, मुबश्शिर भी हो, आप लेमैन हो, आप डीकन हो, आप कुछ भी हो जाए और ममसू भी बन जाए, लेकिन शैतान तब भी कोशिश करेगा कि आपके अंदर समाए। संडे को मैं इसको और आगे लेकर जाऊंगा और मैं बताना चाहूंगा कि जो कोई इस नाफरमानी के अंडर आया, शैतान ऐसा समाया उसमें और ऐसा बर्बाद किया कि फिर उसकी जान मौत के करीब ही गई है। और आज अगर कोई नाफरमान है लीडरशिप में या कलीसिया में, तो फिर उसकी जान खतरे में है। उसकी जान फिर पास्टर भी बचा नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीजों, एक खास बात मैं करना चाहता हूं। एक ऐसे हाथ के नीचे रहें और जिंदगी गुजारें जिसके वसीला से खुदा आप पर सब कुछ खोलता जाए। हालेलुया। और मेरी दुआ है कि पूरे चर्च के अंदर खुदा ऐसा रिवाइवल वाला काम करे, एक एक शख्स बढ़ता जाए, एक एक की बढ़ोतरी हो। आए अपने कदमों पर खड़े हो। प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया। अपने हाथों को बुलंद करेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे। से खतारा बो से हो तन में कुव्वत ने, अश्क थमते नहीं, आसरे छुट गए, हो के दिल से उठी अपना चेहरा दिखा, बख्श दे सब गुनाह, आ मुझे थाम ले। तो दिल से उठी, हो के दिल से उठी अपना चेहरा दिखा, सब गुनाह आ मुझे थाम ले। धन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐ शाहिदो जहां आ मुझे थाम ले, ऐ शाहिदो जहां in the name of Jesus. Hallelujah. Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Jesus samadhara ho sekata. आइए थोड़ी देर के लिए गैर जुबान में दुआ करें। ज़ेकांदारमो सेरे बेरे बेरे, सेंदारमो सेरे रे रे। जीसस, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते,
दुआ करें, दुआ करें। जीसस लो सेरे मेरे में सो जेरे में सिरे में कहें खुदा मैं वफादार रहूं। सुने, सबसे पहले कहें खुदा मैं तेरा वफादार रहूं, और कहें दूसरे नंबर पर खुदा जो पास्टर तूने मुझे दिया है मैं उसका भी वफादार रहूं। ना मैं तेरे खिलाफ बोलूं या तेरे बंदे के खिलाफ कभी ना बोलूं। खुदा जो मुंह तूने मेरे लिए मुकर्रर किया है उस सारी बातों की रिस्पेक्ट करो। जो फिजिकल हाथ तूने मुझे जमीन पर दिया है मैं उस हाथ की रिस्पेक्ट करो। सिखा था रबोज ने, ताकि जो नूर उसके हाथ रखने से मुझ पर आया है, जो नेमत उसके हाथ रखने से मुझ पर आई है। और उस कहता है जो मेरे हाथ रखने से नेमत तुझे मिली। इसके असली टेक्स्ट में जाए तो लिखा है जो मेरे हाथ रखने से आग तुझे मिली उसको तू चुमका, उसमें भर। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं जो मेरे हाथ रखने से आपको बरकत मिली है उस बरकत को ऑनर दें, उस बरकत की रिस्पेक्ट करें। हालेलुया। सिखता रबो से जीसस ने, जीसस ने। आज खुदावन चाह रहे हम यही करें, खुदा से माफी मांगे ताकि जो बरकत आप पर नहीं खुली वो खुले, जो हम पर नेमत नहीं खुली वो खुले। सिखता रबो जेरे में देरे में, जो बरकत आप पर नहीं खुली वो आज खुल जाए यीशु के नाम से। जीसस ने, जीसस ने। सेरे में देरे में सुखो तो रोबे ज़ेकता रबो जेरे में देरे में। आज थोड़ी देर दुआ करेंगे सारे। हालेलुया, हालेलुया। जीसस ने, जीसस ने, in Jesus name, my Lord, my God. सिखता रबो जेरे में। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी तमजीद करते, तेरी जयकार करते। ज़ेकता रबो जेरे में। In the name of Jesus. Jesus, hallelujah. ऐ खुदावन में गिराया ना जाऊं, Yes. ऐ खुदावन में गिराया ना जाऊं। Yes. दुआ करेंगे सब, बराए मेहरबानी। ऐ खुदावन मैं चमकाता चमकाता तो मुझे रहे खुदा, मेरे अंदर से नूर निकलता रहे खुदा, मुझ में से नूर निकलता रहे खुदा। खुदा मुझ में से नूर कभी जुदा ना हो। ऐ खुदा मुझ में से नूर कभी जुदा ना हो। ऐ खुदा मैं बदी में कभी ना जाऊं। ऐ खुदा मुझ में कभी बदी ना आए। ये आपकी दुआ है, दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदा मुझ में कभी नाफरमानी ना आए। आज यही दुआ करेंगे। ऐ खुदा मुझ में कभी खिलाफ बात ना आए। ऐ खुदा मेरा दिल कभी सख्त ना हो अपने लीडर के लिए, मेरा दिल कभी सख्त ना हो तेरे लिए। जीसस ने। दोनों हाथ उठाएं और थोड़ी देर के लिए दुआ करें। अभी आपका वक्त है दुआ करने, अभी आपका वक्त है दुआ करने, अभी आपका वक्त है। जीसस अबा रबो से सिखता रबो से में दे ले में सिखा माना रबो से में दे रे बेरे बेरे ज़ेकता रबो जरा बला। जीसस ने, जीसस ने। सिखता रबो जेरे बेरे बेरे। Jesus, Jesus, hallelujah. my Lord, my God, my Lord, my God, my Lord, my God. लो जेरे रे 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 रे। आए आंखों में आंसू आते हैं तो आने दे। ये बड़ा खास वक्त है जिसमें हम दुआ कर रहे हैं। ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, मैं तेरे अंडर रहूं। ऐ खुदा जो लीडर तूने मुझे दिया मैं उसके अंडर रहूं और तेरा हाथ मुझ पर कायम रहे। जीसस ने, इन जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया 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 हाले हालेलुया ओ हालेलुया 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 सुने, थोड़ी देर अपनी आंखों को खोलेंगे। आज हम खास काम करने वाले हैं और ईमान रखते हैं इसके वसीला खुदा हमारी जिंदगी में हर रोज बरकतों को ऐड करता रहेगा। हालेलुया। आज वो लोग जो मुझे वाकई अपना पास्टर मानते हैं, बहुत से लोग तो यहाँ बहुत से चर्चिस से आए हैं, लेकिन जो वाकई मुझे पास्टर मानते हैं कि मैं आपकी जिंदगी का पास्टर हूँ, खुदा ने इस हाथ को मुकर्रर किया है कि आप पर भरा रहे, और इस मुंह को खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किया हुआ है जब जब आपके लिए बोले खुदा आपकी लाइफ में बरकतों का इजाफा करे। आमीन। अगर मैं ही आपका पास्टर हूं और आपके दिल में खुदा के ममसू के लिए कोई भी ऐसी बात है, आई डोंट नो, पता नहीं है भी कि नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूं, तो अपनी बरकत को स्टॉप ना करें, सारी बातों को कैंसिल करें। अगर मैं कभी आपके घर नहीं आ सक रहा, आपका कभी फोन नहीं उठा पा रहा, या कभी मैं आपसे मिल नहीं पा रहा, इसका मतलब यह है कि खुदा भी मुझे कह रहा है स्टे कर, थोड़ा ठहर, कि इसके बाद जब तू इनके सामने जाहिर होगा, जब तू बोलेगा, तो इसकी लाइफ में बड़ा काम करूंगा। आमीन। अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस बात को आज रद्द करें। ये ना हो कि जो रोशनी मेरे वसीला से आपको मिली है खुदा कैंसिल कर दे, और ऐसा हो भी जाता है, ऐसा हो भी। पलूस कहता है जो मेरे हाथ रखने से बरकत तुझे मिली, जो नेमत तुझे मिली, उससे चमका, उसे क्या कर, उसे क्या कर। और असली टेक्स्ट में लिखा है जो मेरे हाथ रखने से आग तुझे मिली है ना, उसको आगे ले जा। हालेलुया। तो यहां काफी लोगों पर मेरे हाथ बढ़ा है और खुदा ने मेरे हाथ रखने से आपको बरकत दी है। हालेलुया। अगर फिजिकली मैं आपको नहीं मिलता, लेकिन रूहानी तौर पर मैं आपके साथ रहता। आमीन। और रूहानी तौर पर जो मुझे अपने साथ महसूस करते हैं वो हाथ दिखा सकते हैं, और मैं ईमान रखता हूं कि हमारी ये रफाकत खुदा में बढ़ती जाएगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ईमान रखते हैं कि खुदा आपको और बढ़ाएगा और बरकत देगा, आमीन। और इस चर्च को आपके वसीला और मेरे वसीला और स्टैब्लिश करेगा। हालेलुया। क्योंकि एक ग्रेस इस चर्च में खुला है, और मैं देख रहा हूं नाफरमानी की बदबू इस चर्च से जा रही है। आमीन। आमीन। नाफरमानी की बदबू इस चर्च से दूर जा रही है। हालेलुया। 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 और खुदा इस चर्च को बढ़ा रहा है और बरकत दे रहा है। हालेलुया। 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 शैतान हारा हुआ है, वो तब भी हारा था जब उसने खुदा का सामना किया था, और वो आज भी खुदा के लोगों के सामने हारा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो आपके सामने नाफरमानी को लेकर आता है और वो कहता है कि मैं जीत जाऊंगा, तो आसमान पर उसने जिन फरिश्तों को अपने साथ लाया था ना, वो आज उसके साथ नाफरमान है, लेकिन मिकाइल और जिब्राइल को हिला नहीं सका, क्योंकि वो भी खुदा की करूबी थे, खुदा के पास रहते थे, और उन्होंने कहा जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो तूने नहीं किया, हम जिंदा रहेंगे लेकिन तू पमाल होता रहेगा। आमीन। 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 और मैं कहना चाहता हूं आज भी जिब्राइल और मिकाइल के पास जो नूर है वो लूसीफर के पास नहीं है। आमीन। आमीन। जो साथ रहता है उसके पास नूर रहता है, जो अनॉइंटिंग में रहता है उस पर नूर रहता है, जो हाथ के नीचे रहता है उस पर खुदा अपने फेवर्स को जारी करता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। आज लूसीफर की प्लेस खाली हो गई है, लेकिन उसकी प्लेस खाली होने की वजह से खुदा की प्रेजेंस वही है, खुदा का काम वही है।
इसलिए मैं कहता हूं मुझे अफसोस होता है वो इस तरह छोड़कर चला जाए। उसकी जगह सर खाली आज भी 2 करूबियों पर, एक जिब्राइल और एक, काश लूसीफर समझ जाता और वहां से वो गिराया नहीं जाता। काश आप भी समझ जाए खुदा की प्रेजेंस को और आप गिराए ना जाए। आपकी जगह कोई और ना ले ले, आपकी बरकत आपके पास कायम रहेगी। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए सब खड़े होंगे। आपकी बरकत आपके साथ कायम रहेगी। हालेलुया। Hallelujah. और मैं कहना चाहता हूं कि जो मेरे हाथ रखने से खुदा आज आपको देने वाला है, इस बरकत की रिस्पेक्ट करें। आमीन Amen. आमीन। क्या खुदा करेगा ऐसा? क्या खुदा करेगा? कितने लोग मेरे साथ रहेंगे? लेकिन मुझे पता है आप में से कई लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे। हाँ मुझे पता है कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं रहेगा। क्योंकि काफी लोग यहाँ मुझे पता है इस क्यों छोड़ जाएंगे, क्योंकि मैं ज्यादा सख्ती से बात करता हूँ। इंसल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? काफी लोग नहीं रहेंगे। हाथ तो जरा ना सोच समझ के चुको। मैंने कहा कौन मेरे साथ हमेशा तक इधर रहेंगे? जो हाँ नहीं चुकोगे मैं नाराज नहीं होऊंगा। कौन मेरे साथ हमेशा तक इधर रहेंगे और किनका मैं पास्टर रहूंगा? वाकई में आपका पास्टर हूं, वाकई में आपका पास्टर हूं। संडे को सबने चर्च में आना है। Amen. चुको हो हाथ, वाकई आपका पास्टर हूं। तो फिर होगा अपने पास्टर को सुनने के लिए संडे को चर्च आना पड़ेगा। आमीन Amen. आमीन। Amen. और मुझे पता है खुदा ने मुझे क्या दिया हुआ है, और वो खुदा मेरे वसीला से आपकी लाइफ में बहुत बेहतर रहेगा। Amen. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। किसका वक्त और मौसम तब्दील हो चुका है, किसका वक्त और मौसम तब्दील हो चुका है। खुदा ने सीजन्स को तब्दील कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर का। And कितने महीने रह गए हैं साल खत्म होने में? हाँ कितने? आज मैं आपको बरकत देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं 3 का अदद तसलीस का अदद है। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स। और मैं अक्टूबर के लिए कहना चाहता हूं और नवंबर के लिए कहना चाहता हूं और दिसंबर के लिए कहना चाहता हूं, जैसे अक्टूबर आपकी लाइफ में शुरू होगा खुदा का रूह काम करने लग जाएगा। Amen. और नवंबर में खुदा का बेटा काम करेगा आपकी जिंदगी में, और दिसंबर में खुदा बाप की तरफ से आसमान खुलेगा। Amen. आसमान खुलेगा। Amen. इस साल को खत्म होने से पहले आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। Amen. इस साल खत्म होने से पहले आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जो आप इस पूरे साल में मेहनत करते रहे और वफादार रहे और अपने पास्टर के साथ खड़े रहे, इस साल के एंडिंग में आपको बहुत कुछ मिलता जाएगा। Amen. मैं ये बरकत आपके लिए खोलता हूँ, ये मैं बरकत आपके लिए खोलता हूँ, आपकी फैमिलीज के लिए खोलता हूँ, आपकी नस्लों के लिए खोलता हूँ। अक्टूबर का महीना पावरफुल होगा। Amen. अक्टूबर का महीना पावरफुल होगा। Amen. नवंबर पावरफुल होगा। दिसंबर पावरफुल होगा। कितने लोग रिसीव कर चुके हैं? हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 3 महीने आपके लिए पावरफुल होंगे। Amen. और सुने, मैं इस चर्च के लिए बोलना चाहता हूं, और ये बड़ी पावरफुल बात है। इन 3 महीनों में हम सुपरनैचुरल रिसीव करेंगे। Amen. हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. लूसीफर ने गलती कर ली, हम नहीं करेंगे। Amen. आमीन। Amen. बल्कि खुदा ने जो हमें बोला है ना, उसको सुबह का सितारा बोला था। उसको क्या बोला था? खुदा ने आपको प्रॉस्पर चर्च बोला है। खुदा ने आपको नेमतों वाली बेटी कहा है। खुदा ने आपको बरकतों वाला बेटा कहा है। खुदा ने आपको खादम कहा है, या कुछ भी खुदा ने प्रोफेटिकली आपके घर के लिए कहा है। मैं आपको दुआ देता हूं कि ये रोशनी आपके घर से ना जाए, ये रोशनी आपके घर से ना जाए, ये रोशनी आपके खानदान से ना जाए। आप सुबह के सितारे ही रहे, आप चमकते ही रहे। सिखा था रबोज बेरे बे। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਇੰਜ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
आमीन। बी केयरफुल। अब किस तरह अपने पास्टर के साथ लाइफ गुजारते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप अगर एक अच्छे बेटा या बेटी बनकर, रूहानी बेटा या बेटी बनकर अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ चलेंगे, खुदा स्पिरिचुअली उस पास्टर को आपके लिए यूज करके आपको सब कुछ देता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आशिफा जी इधर इधर, मुझे याद आ रहा है आप रोज मुझे क्या लिखकर भेजते हैं? मॉर्निंग माय स्पिरिचुअल फादर। मैं आपको जवाब देता हूँ रोज? नहीं, कभी आप मुझसे नाराज हुए? बिल्कुल नहीं। मैं रोज सुबह उठता हूँ, इस बेटी की क्योंकि कभी नाइट लगी होती है, कभी ये सुबह उठकर दुआ करती है, रोज मुझे कहती है गुड मॉर्निंग माय स्पिरिचुअल फादर, रोज रोज रोज। और जिस दिन मैं जवाब देता हूँ उस दिन बहुत खुश हो जाती। मेरे पास्टर ने मुझे जवाब दिया है। अभी मैं आपका फोन नहीं भी उठा पाता, इसका मतलब यह थोड़ी है आप कहें कि मेरा पास्टर ठीक नहीं है। आप मेरे घर के सामने रहती हैं, आप मेरे रूटीन से थोड़े बहुत तो वाकिफ हो गई होंगी। आना जाना बच्चियां दा इधर उधर फलाना टिमकाना, राती लेट घर जाना, कभी 2 बजे कभी 3 बजे, कलाम पढ़ना, दुआ करनी। एक पास्टर की लाइफ ऐसी ही होती है। अभी भी इतने मुझे मिस कॉल्स आई हुई हैं। मैं नाश्ता कर रहा होता हूँ, मुझे कॉल्स आ रही होती हैं। मैं खाना खा रहा होता हूँ, मैंने लोग खाना नहीं खान देंगे। आज मैं किसी ने गुस्से च क्या ही छड़ा, मैं कहा भाई जी 3 दफा तुसी फोन किया है, मैं नहीं चुकिया, दा मतलब कोई प्रॉब्लम है। मैं कहा यार थोड़ा बंदा ज़हन नाल भी काम करता है, नहीं चुक पाया, मेरी प्रॉब्लम है, नहीं चुक रहा मैं, लेकिन मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। फिर मैं उन्होंने फोन किया, हाँ जी आप बताएं क्या प्रॉब्लम। कभी मैं फोन नहीं उठा पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके लिए दुआ नहीं कर रहा। आमीन। आमीन। इसका मतलब ये है कि मैं आपके साथ हूँ स्पिरिचुअली। खुदा मुझे आपकी लाइफ के लिए यूज कर रहा है। आप ना भी बताएं, आपके पास्टर की डिमेंशन ऐसी है कि खुदा उसको पहले से ही बता देता है। कितने लोग ईमान रखते हैं, आप नहीं भी बताएं मुझे फिर भी पता चल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे पास ये बरकत है, पास्टर एनी के पास ये बरकत है, तो आपके पास भी आने वाली है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और वो रास्ते में आपकी वफादारियों से आपको वो सब कुछ मिलता रहेगा। आमीन। अगर लूसीफर आज तक यीशु के साथ कायम रहता, आसमान पर कायम रहता, तो उसको सब कुछ मिल जाता। और उसके परों से ना जब वो हिलाता था तो उसमें से सांस निकलते थे। क्या निकलते थे? बड़ा ऑनर खुदा ने उसको दिया हुआ था, बड़ी सीट दी हुई थी, गिरा दिया गया। बरकत देकर खुदा ले भी सकता है। इसलिए नुमान कोड़ी के पास जाने वाला जहाजी सब कुछ लेकर नबी के साथ रहकर सब कुछ रिटर्न ले लिया और कोड़ आ गया उस पर। क्या आ गया? कहीं ऐसा ना हो कि हम इधर चर्च 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 बोल रहे हैं कि मेरा स्पिरिचुअल फादर है, मेरा पास्टर है। मैं ना बड़ा दुखी होया है काफ़ी लोग का। तो संडे नू दसांगा मैं, मेरा संडे नू आएगा उन्होंने दसांगा। हैं बड़े मुकाशवे खुलनगे संडे नू। आर यू रेडी? आर यू रेडी? जड़ा हजम कर जाता ना गल्लां नू, उन्होंने बरकत मिलती है। हालेलुया। इसमें क्या सी दवाइयां थोड़ी कोड़ियां ने, हजम कर जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। नहीं, यीशुआ ने सूरज और चांद को थमा दिया था, याद आया कलाम? लिखा है वो हिकमत धनाई की रूह से ममूर था कि मूसा ने उस पर अपने सोचे जरा, मूसा के हाथ से इतनी पावर निकलती थी, तो खुदा का हाथ कैसा था जो लूसीफर पर था? ओए ओए ओए, खुदा का हाथ कैसा था जो लूसीफर पर था? लेकिन सुने, जब वो गिराया गया ना, उसको अभी भी लग रहा है मैं ऑर्डेन हूं। ऑर्डेन तो है, वो ममसू भी है, लेकिन वो गलत काम में है। किस में है? खुदा ने रोशनी खींच ली है, रोशनी के बाद अंधेरा है, वो अंधेरे में राज कर रहा है। ऑर्डेन है अच्छे कामों के लिए, बुरे काम कर रहा है, ताकतवर है, जिसका चाहे एक्सीडेंट करा देता है, जिसको चाहे लड़ा देता है, जिसका चाहे रिश्ता तोड़ देता है। आज वो ऑर्डेन है, इसलिए ताकतवर है, काम कर, ताकत मिली थी, लेकिन उसने ताकत को गलत इस्तेमाल किया।
जिसके चाहे अंदर आए काम तबाह कर देता है, बीमारियां लगा देता है, कैंसर लगा देता है। सौ चीजें वो आज जमीन पर कर रहा है, लेकिन जब उसके सामने आती है ना रोशनी, और रोशनी के फर्जंद ऑर्डेन वो भी हुआ था, ममसू वो भी बना था, लेकिन अगर कोई रोशनी से भरा हुआ ममसू उसके सामने आके खड़ा हो जाए, और अगर कोई ऑर्डेन रोशनी वाला उसके सामने आकर खड़ा हो जाए, जो रोशनी उससे खींची गई थी, अगर वो रोशनी उसके पास आज भी आके खड़ी हो जाए, तो आज भी इब्लीस और लूसीफर और उसकी सारी ताकत और सारा अंधेरा उस रोशनी के आगे झुक जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो तेल आप पर फेंका गया है वो तेल कभी नहीं सूखेगा। जो तेल आप पर फेंका गया है उसमें से आग निकलती रहेगी। जो तेल आप पर फेंका है उसमें से नूर निकलता रहेगा, और लूसीफर की किंगडम पर ये हैवी रहेगा। से खतरबो से रसीव करें, रसीव करें, रसीव करें। जोरे ले। हालेलुया, हालेलुया। मैं आसमान से एक नूर आते हुए देख रहा हूं जो आप पर पड़ रहा है इस वक्त। एक नूर आप पर पड़ रहा है, एक नूर आप पर पड़ रहा है, और ये नूर अंधेरे के ऊपर गालिब आता रहेगा। हालेलुया। क्या रिसीव कर रहे हैं? क्या रिसीव कर रहे हैं? क्या रिसीव कर रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। ये नूर हमेशा आप पर चमकता रहेगा। आमीन, आमीन। हाथ उठाएं, दुआ करेंगे। जीसस नेम, इन द नेम ऑफ जीसस। आसमानी बाप यीशु के नाम से मैं अपने इन रूहानी फर्जंदों को, मैं और पास्टर एनी मिलकर बरकत देते हैं। ये बढ़ते जाएं, ये मजबूत होते जाएं। खुदा का हाथ इन पर हो, खुदा का हाथ इन पर हो। ये बदी से दूर रहें, ये नाफरमानियों से दूर रहें, ये इब्लीस की उस सारी लाई हुई झूठी बातों से दूर रहें। खुदा की कुदरत इन पर कायम रहे, खुदा की कुदरत इन पर कायम रहे। ये हमेशा सरफराज होते रहे, हमेशा बढ़ते जाएं। हालेलुया। लाबा से खाता रबो से। मैं एक एक को ईमान से छूता हूं, मैं एक एक को ईमान से छूता हूं। जितने लोग अंदर हैं और जितने लोग बाहर हैं, मैं एक एक को ईमान से छूता हूं। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं इन सबको ईमान से छूता हूं। जो लोग बाद में देखेंगे, मैं ईमान से इनको छूता हूं, और मैं सबके लिए दुआ करता हूं यीशु के नाम से। इनके अंदर से नाफरमान रूह को निकाल देते हैं, इनके अंदर से नाफरमानी की रूह को निकाल देते हैं। जीसस ने वफादारी, वफादार लोग, वफादार कलाम, वफादार खुदा इन पर कायम रहे। आमीन। खुदा ये तेरी और तेरे खादम की रिस्पेक्ट करते रहे। सिखाता रहा से में दे रे बेरे ओ रमा से रे बेरे ले रो। इस अनॉइंटिंग को और आगे लेकर जाएंगे, इस अनॉइंटिंग को और आगे लेकर जाएंगे। आज एक खास बरकत आप पर खोलना चाहते हैं, इस अनॉइंटिंग को आगे लेकर जाएंगे। लामा सेखा था रबो से, इस अनॉइंटिंग को आगे लेकर जाएंगे। सेखा था रबो से रे बेरे बेरे। जीसस नेम, जीसस नेम, Jesus name, Jesus name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus name, my Lord, my God. Jesus. In Jesus name, my Lord, my God. In Jesus name, my Lord, my God. Sekata rabo zere bere. Jesus name. Oh, rama sere bere. Jesus name, my Lord, my God. खुदा मुझे बहुत से लोगों के लिए इस वक्त कलाम दे रहा है, बहुत से लोगों के लिए खुदा मुझे कलाम दे रहा है, बहुत से लोगों के लिए कलाम जारी हो रहा है, बहुत से लोगों के लिए कलाम जारी हो रहा है। बहुत से लोग बेदार हो रहे हैं, बहुत से लोग बेदार हो रहे हैं।
जो टूटे हुए थे वो टूटे नहीं रहेंगे, यीशु के नाम, जो गिरे हुए थे वो गिरे नहीं रहेंगे, के नाम, जो कंगाल आए हैं वो कंगाल नहीं रहेंगे। वो शेरे बेरे 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 बेरे। हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। शे बे 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 का तारा बोस। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलें यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। बोले यीशु नाम, जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, यीशु नाम, सुनाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, डाघर दिल का धुला है, क्रूस पर लहू जो बहा है, डाघर दिल का धुला है, मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम, से मैं नरमो से जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम जिंदगी का जाम। एक तेल है जो बोतल से निकलता है, लेकिन जो तेल है जो हाथों से निकलता है, इस तेल के साथ मैं तुझे ब्लेस करता हूँ। यीशु के नाम से अपने पास्टर को ऑनर देती है, खुदा तुझे ऑनर दिलाएगा। सिखा थारा बोल से रे बेटे, स्पेशली कई लोगों को मैं अनॉइंट करूंगा। सिखा थारा बोल से रे, हमेशा तुझ में से आग निकलती रहेगी, हमेशा यह ऑनर की बरकत तेरी लाइफ में कायम रहेगी। जीसस, इस ऑनरशिप की मैं तुझे बरकत देता हूँ, बरकत देता हूँ, बरकत देता हूँ। शेरे में देरे बेरे बस। जीसस नेम माय लॉर्ड माय गॉड, जीसस नेम माय लॉर्ड माय गॉड। यीशु के नाम, इस बहन को बुलाए कुछ। जीसस, सुने, मैं इस बहन को नहीं जानता था। इनको बोला आहिस्ता बोल। ये बहन को मैं नहीं जानता था, लिखा नबियों की रूह के ताबे में है। बेटा आराम से भी दुआ कर सकते हो, जब बोला जाएगा फिर आप दुआ करें हमारे साथ। इस बहन को मैं नहीं जानता, कल ये बड़ी दूर से पैदल आई मेरे घर में। मेरा घर भी इसको नहीं पता था, ढूंढ ढूंढ के आई। और ये मेरे घर में आई, मेरे घर के लिए बीज बोने के लिए। और इसके हालात बहुत ख़राब हैं, और उसकी ज़िंदगी में जो जो हुआ, ये कल पहली दफ़ा मेरे साथ रूबरू मिली। कब से पता नहीं चर्च आती है, और बड़ी दूर से ज़िया कॉलोनी से आती है। इसने कल मुझे अपनी लाइफ की सारी स्टोरी बताई। मैं समझा शायद दुआ कराने आई है, लेकिन फ्रेडी भाई इसने कहा मैं दुआ कराने नहीं आई, इसने कहा मैं एक बीज बोने आई हूँ आपके घर के लिए। और मेरा दिल उस वक्त रो रहा था। इसने कहा हदिया मेरे पास बहुत छोटा है। मैंने कहा मेरी बहन, मेरी बेटी, हदिया कभी छोटा नहीं होता, हदिया बड़ा ही होता है। आमीन। और ये वो 2 दमड़ियां लेकर आई, इसने ऑनर दिया, और पता नहीं 3 गलियों में घूम घूम के ये मेरे घर को तलाश करी। इसके पास मेरा नंबर भी नहीं था, ना किसी का था, बस गली से आके पूछा और फिर पहुंच गए उधर। इतना तलाश करने के बाद इसको जब मेरा घर मिला तो पता नहीं गालिबन 1-1.5 घंटे से घर ढूंढ रही थी। मैं दिल में आया कि कल मैं इसको चर्च में ब्लेस करूंगा, और इस ऑनर का बदला खुदा से कहूंगा कि खुदा इसको दे। आमीन। सिखता बोस। आसमानी बाप यीशु के नाम से इस बेटी को इस तेल से मसा कर।
और आज शाम इसके लिए कहता हूँ, ये तेल जो मेरे हाथ से निकल रहा है, यस हर किस्म की बंदिशें इसकी लाइफ से यस यीशु के नाम से चली जाए। यीशु के नाम नाउ इन जीसस नेम। यीशु के नाम से इसके घर में जलाली काम कर यस से खतारबो से रे बेरे बेरे। और कभी भी किसी चीज में इसको आज के बाद कमी ना आए। यीशु के नाम से आज के बाद इसके घर के हालात तब्दील होते जाएं, यीशु के नाम इसकी चीजें तब्दील होती जाएं। यीशु के नाम और जो तेरे कलाम को ये समझती है, रूह को जो इस पर तू ठहरा, इसकी लाइफ में रोज ठहर यीशु के नाम और बड़ा काम कर। सिखा तारा बसो जीसस जीसस ने। बेटा हाथ उठा, हाथ उठा। जीसस ने। इन हाथों को मैं बरकत देता हूँ, ये हाथ हमेशा यूं ही देने वाले हो। यस आज ये बेटा कंगाल तुझे नजर आते हैं, लेकिन कल जो तूने कर दिया है मैं उसकी बरकत तुझे देता हूँ। जो तूने दिया खुदा उससे 4 गुना तुझे ज्यादा देगा। आमीन सिखाता रबो ज़ेरे बेरे बे। इन हाथों में मैं दौलत देखता हूँ और इन हाथों में वो देखता हूँ जो तुझसे ले लिया गया। आज यीशु के नाम से तुझे वापस देता हूँ। इन जीसस नेम माय लॉर्ड। के नाम से सिखाता रबो ज़ेरे बे। आसमान तेरे लिए खुल चुका है। आज के बाद आसमान तेरे लिए खुल चुका है। आज के बाद आसमान तेरे लिए खुल चुका है। यीशु नाम बोले, यीशु नाम, सुनाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम क्रूस पर लहू जो बहा है, दागर दिल का धुला है। बोले क्रूस पर लहू जो बहा, दागर दिल का धुला है। ओ तेरे मेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का दे वो ही यारा, तेरे मेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का दे वो ही यारा। यीशु नाम 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 यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, दागर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दागर दिल का धुला है, तेरे मेरे पापों का वो दाग, दे वो ही यारा, तेरे मेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का दे वो ही यारा। यीशु नाम 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 तालियां बजाते रहे, आंखें बंद करें, दुआ करते जाएं। से कथा रबो ज़ेरे बेरे बे। जीसस नेम। जीसस नेम। यीशु नाम 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 यीशु नाम
यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बोले यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ही आना, खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ही आना। यीशु नाम, 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 यीशु Jesus नाम, name. यीशु नाम, 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 बोलते जाएं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। छोड़े अपनी जगहों को, छोड़े आगे हैं, जल्दी 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 जल्दी। जीसस ने माय लॉर्ड माय गॉड, जीसस ने अपनी जगहों को हाथ उठाएं और खुदा की वो आग लें जो मुझ में से रिलीज हुई, उस आग को लें जो रिलीज हुई, और ये तेल जो आप पर फेंका गया कभी नहीं सूखेगा। सिखा था रबो जीसस ने माय लॉर्ड माय गॉड। हर किस्म की बीमारियां भस्म हो चुकी हैं, हर किस्म की लानतें भस्म हो चुकी है। नाम Sekata rabose rebere. Jesus name, my Lord, my God. In Jesus name, my Lord, my God. जीसस, In the name of Jesus Christ of Nazareth. आसमानी बाप यीशु के नाम से इस सारी जमात पर तेरी अनॉइंटिंग चाहता हूँ। यस लॉर्ड, इस सारी जमात पर तेरी अनॉइंटिंग चाहता हूँ। यीशु के नाम, इस सारी जमात पर तेरी अनॉइंटिंग चाहता हूँ। यस, इस सारी जमात पर खुदावन तेरे लोगों पर अनॉइंटिंग चाहता हूँ। यीशु के नाम, Jesus name, my Lord, my God. यस, खादम भी सब अपने हाथ उठा सकते हैं। सिकाता रबोज़े बेरे। इन सब पर तेरी अनॉइंटिंग ठहरे, यस लॉर्ड, इन सब पर तेरी प्रेजेंस ठहरे, यस लॉर्ड, इन सब पर तेरी प्रेजेंस ठहरे। यीशु के और नाम, आज इनको बरकत देता हूँ, यस, ये प्रेजेंस बढ़ती जाए, यीशु के ये नाम, प्रेजेंस बढ़ती जाए, यीशु के नाम, ये प्रेजेंस बढ़ती जाए, यीशु के नाम, और इनका तेल कभी ना सूखे। यीशु के नाम, यीशु के नाम से सिखा पा रबोज़े। Jesus name, my Lord, my God. My Lord, my God, in the name of Jesus. नाफरमानी के फर्जंद रास्तबाजी के फर्जंद बन जाए, यीशु के नाम, नाफरमानी जिंदगियों से दूर चली जाए, यीशु के नाम, और वफादारी के फर्जंद यहां से उठ खड़े हो जाए। यस लॉर्ड, इन सबको मैं बरकत देता हूं, यस, बढ़ जाने की बरकत देता हूं, यस, सरफराजी की बरकत देता हूं, यीशु के नाम, बहाल होने की बरकत देता हूं। यीशु के नाम, यीशु के नाम से फैमिलीज बढ़ती जाएं, आमेन, चर्च बढ़ता जाए, आमेन, लीडरशिप स्ट्रांग होती यीशु जाए, के नाम, और मसीह के नाम को जलाल मिले। यस लॉर्ड, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। इन जीसस ने, मुझे ना देखें, खुदा को देखें। आसमानी बाप यीशु के नाम से जो प्रोफेटिकली मैंने इन सब के लिए कहा है, आज कहा, कभी फिर पहले कहा, या जब जब मैं बोलूंगा, मैं इनको बरकत देता हूं कि प्रोफेटिक कलाम इनकी जिंदगी में कायम रहेगा, वो प्रोफेटिक कलाम इनकी जिंदगी में कायम रहेगा, आमेन, वो प्रोफेसीज इनकी जिंदगी में कायम रहेंगे, और जो बरकत उन्हें आसमान से इनके लिए कही है वो कायम रहेगी, यस, और कोई इनसे छीन नहीं सकेगा, आमेन, लूसीफर इनसे छीन नहीं सकेगा। उसकी सारी नाफरमानी वाली बदरुएं इनमें से खत्म करता हूं यीशु के नाम से। यीशु के नाम, जीसस नेम, माय लॉर्ड माय के गॉड। नाम, खुदावन तेरा नाम
इज्जत और जलाल। Yes, Lord. सबको बरकत देता हूँ, बढ़ जाने की बरकत देता हूँ। जो जो यहाँ दुआ कराने आया उसकी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। अगर बीमार है तो यीशु के नाम से बीमारी भस्म हो जाए, दिल के सारे मर्ज ठीक हो जाएं, यीशु के नाम, बॉडी का हर फंक्शन दुरुस्त हो जाए। यीशु के नाम, और यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ, गुर्दों की बीमारी जाती रहे, आधे सर की बीमारी जाती रहे, आंखों की बीमारी जाती रहे, यीशु के नाम, कैंसर खत्म हो जाए, यीशु के ट्यूमर नाम, हर किस्म का खत्म हो जाए, बदरूहें जिंदगियों को छोड़ दें, यीशु के नाम, जो रातों को सताती हैं वो खत्म हो जाए, यीशु के नाम, जो ड्रीम में सताती है वो खत्म हो जाए, बुरे ख्वाब आना स्टॉप हो जाए, यीशु के नाम, और जो जॉबलेस हैं उनको जॉब मिल जाए, यीशु के नाम, जो बेरोजगार हैं उनको जॉब्स मिल यीशु के जाए। नाम से, यीशु के नाम से ऐसा कर, Yes, sir. खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। ईमान रखते हैं कि जो तूने मेरे मुंह में डाला मैंने बोला, और ईमान रखते हैं कि तूने ऐसा कर दिया। Amen. हम सबको छू बड़ी बरकत दे यीशु के नाम से, Amen. आमीन। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. ईमान रखते हैं कि जो कुछ आपके लिए बोल दिया गया है खुदा ने वो कर दिया है। ईमान रखते हैं जो कुछ बोल दिया गया है खुदा ने वो कर दिया है। Amen. और ईमान रखते हैं कि जो प्रोफेटिकली आपके लिए कहा गया है, मरते दम तक आप उस प्रोफेसी को लेकर अपनी जिंदगी को, इस जहान को छोड़कर जाएंगे, Amen. और वो कलाम आपकी जिंदगी से कभी जुदा नहीं होगा। Amen. आमीन। सब अपनी जगहों पर बैठेंगे, गीत गाएंगे हदिये का, बाकी हुजूर में अपने अपने अच्छे